हेलो, मैं डॉक्टर शालिनी भारत होम्योपैथी से। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिसको लेके ज़्यादातर लड़कियां मुझसे कंसल्ट करती हैं। अब क्या है ये चीज़? जब भी मैं ओपीडी में किसी पेशेंट से मिलती हूँ, ज़्यादातर उनमें से लड़कियां होती हैं और उन लड़कियों के साथ एक रिपोर्ट्स होती है जो कि सोनोग्राफी की होती है। अब सोनोग्राफी की रिपोर्ट्स में उनको लिखा होता है कि ओवरी शोइंग पॉलीसिस्टिक अपीयरेंस, और वो बताती हैं कि उन्हें पीसीओडी है। अब जब मैं उनसे पूछती हूँ कि उनको क्या तकलीफ़ हुई जो उन्होंने सोनोग्राफी करवाई, तो बात करने पर ये समझ में आता है कि उन्हें पेट में दर्द होना, यूरिन में जलन होना, ये समस्याएं थी। और इन समस्याओं में जब सोनोग्राफी कराते हैं तो हमारी ओवरीज में उनको पॉलीसिस्ट देखने को मिलते हैं। पर मैं बता दूं कि पीसीओडी या पीसीओएस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सोनोग्राफी में पॉलीसिस्ट आ जाने से आप पीसीओडी या पीसीओएस से सफ़र कर रहे हो। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्शन के अनुसार अगर आपको इन तीन में से 2 सिम्टम प्रेजेंट है तो ही हम कहेंगे कि ये पीसीओडी या पीसीओएस है। क्या है ये सिम्टम? पहला, आपकी सोनोग्राफी में आपकी जो ओवरीज हैं उनमें पॉलीसिस्ट होना, यानी कि सिस्ट का होना और साइज बड़े होना उन सिस्ट के। दूसरी बात, रेगुलर आपको मुहासे आना या बार बार मुहासे आना, या आपके फेस पे, चिन पे पिंपल्स का बढ़ना, या फेशियल हेयर, आपके चेहरे पर बालों का बढ़ना, आपके सीने पे बालों का बढ़ना। इस कंडीशन में हम कहते हैं कि पीसीओडी हो सकता है। या तीसरी कंडीशन की जब आपकी महावरी या आपके मेंसेस इरेगुलर हैं। तो अगर इन 3 सिम्टम में से अगर कोई 2 सिम्टम भी आपको प्रेजेंट है तो ही आप सच में पीसीओडी से सफ़र कर रहे हैं। अब बात करेंगे कि पीसीओडी है क्या चीज़। ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर यानी कि आपके खाने से लेकर के आपके रहने सहने के तरीके, इन सब चीज़ों से पीसीओडी डेवलप होता है। अगर आप ज़्यादा ओबेसिटी से परेशान हैं या ओबेसिटी आपको बनी हुई है लंबे टाइम से, या आपके ब्लड में हार्मोनल लेवल चेंज हैं, या आप इसके सिवा प्रोसेस्ड फूड का ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इन सब चीज़ों से पीसीओडी की समस्या बढ़ती है। अब बात करेंगे कि क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जा सकता है कि जिससे आपको पता चले पीसीओडी होता है। एक्चुअली पीसीओडी की समस्या आती कैसे है? जब हमारी ओवरीज यानी कि जो हमारे अंडाशय है वहाँ पे नॉर्मल दिनों में यानी कि नॉर्मल महिलाओं में हर 13वें और 14वें दिन पे एक अंडा निकलता है जो कि साइज़ में बड़ा होता है और वो ओव्यूलेशन के दौरान बाहर निकल करके आता है। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है कि एक की जगह काफ़ी सारे अंडे एक साथ बड़े होने लगते हैं, उनका साइज़ बढ़ने लगता है और ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होगा तो आगे चल के उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। इसी समस्या के बाद जब वो रेगुलर ये साइकिल चलता जाता है तो पीसीओडी की समस्या आती है। अब बात करेंगे कि क्या टेस्ट कराएं तो हमें पता चले कि पीसीओडी है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं। दूसरा, हम ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। मेंसेस के बाद एफएसएच एंड एलएच के रेशियो देख सकते हैं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि इनका रेशियो कैसे वर्क कर रहा है और क्या कैसे आपके साइकिल को इंटरप्ट कर रहा है। इसके सिवा हम ब्लड में टेस्टोस्टेरॉन के लेवल्स भी चेक करा सकते हैं, उस कंडीशन में जहाँ पर हमको फेशियल हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा मिल रही है। अगर फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा नहीं है तो आप टेस्टोस्टेरॉन को स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस है जो कि हम करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, और जैसे कि उनको सिम्टम है इनके आधार पे हम उनका ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। अब ट्रीटमेंट में हम इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पेशेंट मैरिड है या अनमैरिड है, क्या उसको कंसीव करने में दिक्कत हो रही है, या सिर्फ मेंसेस इरेगुलर है, या सिर्फ पिंपल्स का प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से पीसीओडी की समस्या और इसका ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर डिसाइड करता है। तो अगर आप भी पीसीओडी की समस्या से परेशान हैं तो भारत होम्योपैथी में कंसल्ट करें।